ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, यह वीडियो विष्णु सहस्र नाम का श्लोक 71 से लेकर 108 तक है, जिसमें भगवान विष्णु के अद्भुत नामों की पूर्ण महिमा प्रकट होती है। हर नाम एक मंत्र है, हर श्लोक एक साधना है जो भक्त के जीवन को रूपांतरित कर सकता है। यह भाग संपूर्ण विष्णु सहस्र नाम का समापन है, इसलिए इसे नित्य श्रद्धा और भाव से सुने। जो एक बार इस स्तोत्र का पाठ करता है वह जीवन में भय, रोग और मोह से मुक्त होता है। नमन है उस भगवान विष्णु को जिनके सहस्र नामों में छिपा है संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य। हर नाम में एक दिव्य ऊर्जा, एक शुद्ध कंपन जो हमारे जीवन को संतुलन और शांति देता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के श्लोक 71 से 108 तक, साथ में शुद्ध उच्चारण और भावार्थ। आइए इस दिव्य यात्रा का अनुभव करें। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यय पिता। जो पवित्रों में सबसे पवित्र है, जो सभी मंगलमय वस्तुओं के मूल है, जो समस्त देवताओं के भी देवता है और समस्त भूत मात्र के आदि पिता है। यज्ञो यज्ञपति, यजवा यज्ञांगो यज्ञवाहन, यज्ञभृद यज्ञकृद, यज्ञी यज्ञभुक यज्ञ साधन। भगवान स्वयं यज्ञ हैं, यज्ञ के स्वामी हैं, यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ के अंग हैं, यज्ञ को ले जाने वाले हैं, यज्ञ को धारण करने वाले हैं, यज्ञ को संपन्न करने वाले हैं, यज्ञ करता है, यज्ञ को ग्रहण करने वाले हैं और यज्ञ को सिद्ध करने वाले हैं। यज्ञांतकृद यज्ञगृहायाम अन्नम अन्नाद एव च, आत्मयोनि स्वयं जातो वै खाना साम गायना। जो यज्ञों का फल देने वाले हैं, जो यज्ञ के रहस्य हैं, जो अन्न है और अन्न को भोगने वाले भी हैं, जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है, वैखानस ऋषियों के पूज्य हैं और जो सामवेद के गायन में रमे रहते हैं। देवकी नंदन अस्त्रष्ठा क्षितिशः पापनाशनः, शंख मृन्नंदकी चक्री शांग गंधर्वा गदाधर। जो देवकी के पुत्र हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, पृथ्वी के अधिपति हैं, पापों का नाश करने वाले हैं, शंख, नंद की तलवार, चक्र, श्रृंग, धनुष और गदा धारण करने वाले हैं। रथांग पाणी अक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध, श्रीवत्स वक्षः श्रीवासः श्रीपति श्रीमतांबरः। जिनके हाथ में रथ का पहिया है, जो अचल हैं, जो सभी प्रकार के शस्त्रों के धारक हैं, जिनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, जो लक्ष्मी के निवास हैं, लक्ष्मीपति हैं और श्रीमतों में श्रेष्ठ हैं। श्रीदः श्रीसः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेय श्रीमन लोकत्रयाश्रयः। जो श्री लक्ष्मी को देने वाले हैं, श्री के स्वामी हैं, लक्ष्मी के निवास हैं, श्री के भंडार हैं, श्री का विस्तार करने वाले हैं, श्री को धारण करने वाले हैं, श्री को प्रदान करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप हैं और तीनों लोकों के आश्रय हैं। स्वच्छः स्वंगः सतानंदो नंदी ज्योतिर्गणेश्वरः, विजितात्मा विधेयात्मा सत्यसंधो दशार्ह। जिनकी दृष्टि दिव्य है,
जिनका शरीर दिव्य है, जो अनंत आनंद देने वाले हैं, जो हर्ष स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, देवताओं के अधिपति हैं, जिनका मन जीत लिया गया है, जो विनयशील है, सत्य प्रतिज्ञ हैं और दर्शाह कुल में जन्मे हैं। सत्ववान सात्विकः सत्य सत्य धर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रिय कृत्य अक्तदम भय, जो सात्विक गुणों से युक्त है, सात्विक स्वभाव वाले हैं, सत्य स्वरूप हैं, सत्य धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं, सबका उद्देश्य समझने वाले हैं, प्रिय बनने योग्य हैं, प्रिय कार्य करने वाले हैं, दान करने में उदार हैं और भय को दूर करने वाले हैं। महादेवेशो देवेशः देवभृद गुरु व्ययः, जो महान देवता हैं, देवताओं के अधिपति हैं, देवताओं का पालन करने वाले हैं, गुरु हैं और अविनाशी हैं। उत्तरो गोपतिर गोप्ताम ज्ञानगम्यः पुरातनः, जो सर्वोच्च हैं, सबके रक्षक हैं, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं और सनातन हैं। शरीर भूत भृद भोक्ता कपिंद्रो भूरि दक्षिणः, जो समस्त जीवों के शरीर में स्थित होकर उनका पालन करते हैं, भोग करने वाले हैं, वानरों में श्रेष्ठ हैं और अति उदार दानदाता हैं। सोमपः अमृतपः सोम पुरुषो पुनरुज्ज्वलः, जो सोम रस का पान करने वाले हैं, अमृत का उपभोग करने वाले हैं, स्वयं सोम स्वरूप हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं और बार बार प्रकाशित होने वाले हैं। काल यज्ञों युगावर्तों नैक मायो महासनः, जो काल स्वरूप यज्ञ हैं, युगों के चक्र को चलाने वाले हैं, जिनकी माया अनेक प्रकार की है और जो महान भक्षक हैं। अदृष्टः दृष्ट रूपता यथार्थो यथार्थविद्ध यथार्थः, जो अदृश्य हैं परंतु देखे जाने वाले रूप में प्रकट होते हैं, यथार्थ अर्थात सत्य हैं, यथार्थ को जानने वाले हैं और स्वयं भी यथार्थ स्वरूप हैं। सर्वकर्मा सर्वकृत सर्वंग सर्वविद बुद्ध, जो सभी कर्मों के कर्ता हैं, सभी कर्मों को करने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं और बुद्धिमान हैं। सामगानाम सामः निर्मलः च समार्जनः, जो सामवेद के गीतों में स्वयं साम स्वरूप है, निर्मल है और पापों को नष्ट करने वाले हैं। अस्त्रवनः सूक्ष्मः श्रेष्ठः अश्लोक भृत अश्लोक वर्धनः, जो सबके कानों में अर्थात श्रवण में समाते हैं, अति सूक्ष्म हैं, श्रेष्ठ हैं, अश्लोकों से पूजित हैं और अश्लोकों को बढ़ाने वाले हैं। नैक शुंगो गदाग्रज, जो अनेक रूपधारी हैं और गदा नामक देवता से पूर्वज हैं। महेशवासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताम गति, जो महान धनुषधारी हैं, धरती के धारक हैं, लक्ष्मी के निवास हैं और संतों की परम गति हैं। अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदा पति, जो अनिरुद्ध है अर्थात जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, देवताओं को आनंद देने वाले हैं, गोविंद हैं और ज्ञानी जनों के स्वामी हैं। मरीचिर दर्मनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः, जो मरीचि स्वरूप हैं, दमन करने वाले हैं, हंस रूपी ब्रह्मा हैं,
गरुड़ रूप में स्थित हैं और नागों में श्रेष्ठ हैं। हिरण्यनाभः सूतपः पद्मनाभः प्रजापति, जिनकी नाभि में स्वर्ण कमल है, जो अत्यंत तपस्वी हैं, कमल नाभि हैं और समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। अमृत्यः सर्वदृक् सिंह संधाता संधिमान स्थिरः, जो अमर है, सब कुछ देखने वाले हैं, सिंह के समान पराक्रमी हैं, सृष्टि के संधानों को जोड़ने वाले हैं, समझौता करने में निपुण हैं और अचल हैं। अजो दुर्मुषनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा, जो अजन्मा है, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, सबको उपदेश देने वाले हैं, जिनकी आत्मा प्रसिद्ध है और जो देवताओं के शत्रुओं का संहार करते हैं। गुरु गुरु तमो धाम सत्या सत्य पराक्रम, जो गुरु हैं, गुरुओं में भी श्रेष्ठ हैं, परम धाम है और सत्य तथा असत्य दोनों में पराक्रम दिखाने वाले हैं। निमिषो अनिमिषः सृग्वी वाचस्पतिर उदारधि, जो पलक झपकाने वाले और अचंचल है, माला धारण करने वाले हैं, वाणी के स्वामी हैं और उदार बुद्धि वाले हैं। अग्रणी ग्रामणि श्रीमान न्यायो नेता समीरणः, जो सबसे आगे चलने वाले हैं, लोगों के नेता हैं, श्री युक्त हैं, न्याय स्वरूप हैं, श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं और वायु के समान गति वाले हैं। सहर्ष मूर्धा विश्वात्मा सहर्षाक्षः सहर्षपात, जिनके सहर्ष सिर हैं, जो समस्त विश्व की आत्मा है, जिनकी हजारों आँखें हैं और हजारों चरण हैं। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संप्रमर्दन, जो संसार के चक्र को चलाने वाले हैं, जिनकी आत्मा निवृत्त है, जो सबको अपने में आवृत करते हैं और संहार करने की शक्ति रखते हैं। अहः संवर्तको वहिरनिलो धरणीधरः, जो संहारकारी दिन के अंत में सबको ग्रसते हैं, अग्नि स्वरूप हैं, वायु रूप हैं और पृथ्वी को धारण करते हैं। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्व धृग्दि विश्व भुग विभु, जो अति प्रसन्न हैं, जिनकी आत्मा शांत है, जो संपूर्ण जगत को धारण और भोगते हैं और सर्वव्यापक हैं। सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जहर नारायणो नरः, जो सम्मान करने वाले हैं, सम्मान के योग्य हैं, साधु हैं, सबका सेम करने वाले हैं और नारायण हैं और परम पुरुष हैं। असंख्यो अप्रमेयात्मा विशिष्ट विश्वतोमुख, जिनके नाम रूप और गुण असंख्य हैं, जिनकी आत्मा अगम्य है, जो सबसे श्रेष्ठ हैं और जिनके मुख हर दिशा में है। सहर्ष रामसूर धरिधरघ्ना उभय स्पष्टकः खग, जो सहर्ष किरणों वाले सूर्य स्वरूप हैं, दरिद्रता को हरने वाले हैं, सबको स्पष्ट दिखने वाले हैं और जो आकाश में विचरण करते हैं, अर्थात गरुड़ पर सवार भगवान। अमृतांश सुध भवो भानु सस बिंदु सुरेश्वरः, जो अमृतांशु अर्थात चंद्रमा से उत्पन्न है, सूर्य के समान प्रकाशमान है, चंद्रमा में स्थित बिंदु है और देवताओं के स्वामी हैं। औषधम जगतः सेतु सत्य धर्म परायण, जो संसार के रोगों का औषधि है, जगत के लिए सेतु अर्थात संरक्षक हैं और सत्य व धर्म में स्थित हैं। भूत भाव्य भवनाथः पोषणम पूषणः शुभ,
जो भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, सभी का पालन करने वाले हैं और सूर्य के समान पोषक हैं और मंगलकारी हैं। हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षज। जो सृष्टि के बीज रूप हिरण्यगर्भ हैं, शत्रुओं का संहार करने वाले हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, वायु स्वरूप हैं और इंद्रियों से परे हैं। दोस्तों, विष्णु सहस्र नाम का यह दिव्य पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की गहराई से भगवान विष्णु की शरण में जाने का मार्ग है। इन श्लोकों में समस्त ब्रह्मांड की शक्ति, करुणा और रक्षण समाहित है। इस स्तुति को प्रतिदिन सुने, मन में धारण करें और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से भर जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम, हरि ओम।